एमपी में किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या खाद बनी हुई है। किसान खाद के लिए केंद्र पर लंबी लंबी कतारों में लगने के लिए मजबूर हैं। कई जगहों पर तो किसान सड़क पर रात बिता रहे हैं, इस आस में उनके हाथ खाद की एक बोरी ही लग जाए। कहीं खाद की कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। खाद के लिए किसान परेशान, खाद के लिए लाइन में किसान, खाद के लिए तरस रहे अन्नदाता। ये तस्वीरें मेहर की। लाइन में लगे हुए किसान इस आस में हैं कि उनका नंबर आएगा और उन्हें खाद मिलेगी। सैकड़ों किसान खाद के लिए केंद्र पर ही सोने को मजबूर हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन खाद के लिए केंद्र पर लगी लाइन नहीं खत्म होती है। किसानों की नींद भी उनसे छिन गई है, लेकिन उनके हाथ खाद नहीं आ रही है। खाद के लिए किसान सड़कों पर चादर बिछाकर रात भर डेरा डालते हैं और अगली सुबह का इंतजार करते हैं। इंतजार इस आस में करते हैं, क्या पता अगले दिन उनके हाथ खाद की बोरी लग जाए। भैया कल हम लोग कल से टोकन की लाइन लगी हुई है, तो कल तो मिला नहीं, आज गए सुबह, तो आज सुबह से लाइन लगे हुए थे। बोले सर 4 बजे टोकन मिलेगा वहाँ पर। टोकन के बाद वहाँ पर तहसीलदार साहब से बात हुई तो बोले टोकन नहीं मिलेगा यार। उसके बाद वहाँ पर क्या टोकन वहाँ देकर खाद यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। 2-3 दिन से पड़े हैं और खाद नहीं मिल रहा, तो परेशान है, यहाँ खुले आसमान में पड़े रहे। अब ये तस्वीर हरदा की है। हालत ऐसे हो गए हैं कि किसानों को रात खाद के गोदाम पर ही गुजारनी पड़ रही है। फसल के लिए खाद नहीं मिल पाने की वजह से किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो मैं तस्वीर दिखाऊं कि ये पीछे में तस्वीर देखिए, वो किसान यहाँ पे लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसानों को जो इस प्रकार से खाद मिलना चाहिए वो खाद नहीं मिल पाया। मैं दूसरी साइड की आपको तस्वीर दिखाऊं और जिस प्रकार से लगातार हरदा जिले में खाद मिलना चाहिए। कब से आए हो यहाँ पे? सुबह 4 बजे से। यहाँ पे अभी तक इंतजार? खाद नहीं मिल रहा, यूरिया इंतजार में है। 4 दिन से परेशान। और क्या 4 दिन से परेशान है सर। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मुकेश चौहान। कौन से गाँव के हो? हमसाबाद के। तो कितने दूर है यहाँ? 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर से? हाँ। खाद का क्या हुआ? खाद का 30 बोरी की जरूरत है, 10 बोरी मिल रही है। 10 बोरी में क्या होगा? तो वहीं प्रशासन का दावा है कि जल्द ही जिले में खाद की पर्याप्त आपूर्ति कर दी जाएगी, जिसके बाद किसान अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन की सख्ती और नई व्यवस्था से उन्हें राहत मिलेगी और समय पर खाद मिल पाएगी। खाद पर्याप्त है, खाद उपलब्ध भी हो रहा है और हम लोग यहाँ पे भी मेक श्योर कि जो भी खाद आ रहा है हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति देते हैं जिसमें हम लोग बताते हैं कि खाद कहाँ पर है और कितने अमाउंट में खाद है। कल इस तरह की कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी थी। कुछ किसान आए थे आज सुबह और उन्होंने बोला कि हमारे को खाद चाहिए, तो हमने उनसे पूछा भी कि आपको अपने प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी थी तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। जो भी था बहरहाल उनके रीजन हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि सभी को खाद एकदम टाइम से मिले। खाद की कोई कमी नहीं है। एक तरफ एमपी में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, खाद के लिए किसान परेशान हैं, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सक्ती में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए 142 टन से ज्यादा अवैध खाद जब्त किया। जब्त किए गए खाद को महंगे दामों पर किसानों को बेचने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई कर खाद को जब्त कर लिया गया। कृषि विभाग ने नारायण ट्रेडर्स और सुनील अग्रवाल के गोदाम को सील कर दिया है, साथ ही नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब तलब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ वक्त है ब्रेक का।